प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ श्री बाबा रामदास जी। बाबा जी, बहुत स्वागत है आपका। राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा जी, हमने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी 47 में, 65 में, 71 में, 99 में, 2025 में तो बहुत बहुत कायदे से। बिकॉज बाकी सारे युद्ध तो हमने अपनी सीमाओं में लड़े, हमने यह युद्ध पाकिस्तानी सीमा के अंदर, पाकिस्तान देश के अंदर जाकर मारा उसका एयरफोर्स बेस तबाह कर दिया, सब कर दिया। यस, पर एक तथ्य और भी है कि 47 में मुसलमानों ने लड़कर जो है हिंदुओं को मारकर, डायरेक्ट एक्शन डे मनाकर, मारकर, भगाकर, उनके अपने घरों से निकालकर एक पश्चिम में पाकिस्तान ले लिया, एक पूरब में पाकिस्तान ले लिया और भारत का वो हिस्सा जो हिंदू बहुल था, बौद्ध बहुल था, उसको मुसलमान सेंट्रिक बना दिया। ये 47 तक किया उन्होंने। उसके बाद 47 के बाद उन्होंने जो है क्या किया कि अपने अपने हिस्से के पाकिस्तान में मुसलमानों की संख्या बढ़ती रही। जो आज का पाकिस्तान है वहां पर कभी जो 2, 4, 6% रहे होंगे हिंदू, आज की डेट में 1% होंगे। बांग्लादेश जो आज है वो भले उस वहां पे मुजीबुर रहमान हो, शेख हसीना हो, कोई भारत का फेवर करता हो नहीं करता, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो 21-22% हिंदुओं को काट कर 7% कर दिया उन्होंने, 6-7%। वो जो बाकी बचा भारत है, जहाँ हिंदू बहुल है, जहाँ 80% है, उसमें यह तय है कि उसमें उन्होंने अपनी संख्या जो है आज की डेट में 15-20% बढ़ा ली है और आज पूरी भारत के एक अच्छे खासे हिस्से पर राजनीतिक रूप से और संख्या के रूप से मुसलमान की बढ़त हुई है। तो मुसलमान बढ़ता जा रहा है, हिंदू घटता जा रहा है। वो हम पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें या हिंदू बहुल भारत की बात करें, सेकुलरिज्म के नाम पर भी यह हुआ कि भाई इन्हीं लोग की सत्ता चली। यही लोग तय करते थे कि मुलायम बनेगा मुख्यमंत्री, कि मायावती बनेगी मुख्यमंत्री, कि लालू बनेगा, कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री राजीव गांधी बनेगा, या इन्हीं के वोट के भरोसे सत्ता में तंत्र चलता रहा, इन्हीं के माफिया कब्जे आते रहे। वक्फ नाम का एक ये जो है बहुत बेहतरीन कानून लेकर आए जिससे भारत की जमीन पर कब्जा करते रहे। तो हम कहाँ जीत रहे हैं? हिंदू जीत कहाँ रहा है? हिंदू तो हार रहा है, जमीन छूटती जा रही है लगातार। हिंदू कहाँ जीता? इस्लाम जीत रहा है। बाबा जी। सर बिल्कुल आपने कहा ना। पहले ये बताइए, सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है ना दुनिया में कि ये लड़ाई किसके साथ है। समस्या यह है कि जब आपको अपना दुश्मन ही नहीं पता, आपको यही नहीं पता कि आपको लड़ना किससे है, आपको सबसे पहले तो आपका डायग्नोसिस ही सही नहीं है, आप यही नहीं पता आपको कि बीमारी क्या है, आप खाली सिम्टम्स का इलाज कर रहे हैं। बस बुखार है, आपने बोल दिया ठीक है पैरासिटामोल दे दो। क्यों हो रहा है बार बार बुखार? वो जो रूट कॉज है उसका तो आपने ना डायग्नोसिस किया, ना आप इस बात को स्वीकार करने को तैयार हैं कि यह बुखार का मूल कारण कहीं अंदर दबा हुआ है। उस जो मूल कारण है ना तो आप उसको पहचानना चाहते हैं, पहचान रखा है आपने, आपको यह भी मालूम है, आपके पास बहुत कायदे से डायग्नोसिस है, पर आप उस मूल कारण का नाम तक नहीं लेना चाहते। जी बाबा जी, बुखार है कि कैंसर? तो एक मिनट, कैंसर के बाद पेन होता है ना, तो आप सिर्फ पेन का इलाज कर रहे हैं, कैंसर को तो आप ट्रीट ही नहीं कर रहे और कैंसर का आप नाम भी नहीं लेना चाहते। अभी आप पूछ लीजिए लड़ाई किससे, बोलो ना 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 ना, हमारी लड़ाई कैंसर से बिल्कुल नहीं है, सभी कैंसर बुरे नहीं होते। ना 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 ना, अरे नहीं नहीं, ना ना, हमारी लड़ाई बिल्कुल कैंसर से नहीं है। ये साला बुखार बहुत गंदी चीज है, बुखार को ठीक करो, कैंसर से क्या मतलब इसका। और सर अभी एक बात बताइए, 8 हवाई जहाज, 11 ठो हवाई अड्डे,
ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, रडार तोड़ दिया, एयर डिफेंस सिस्टम तोड़ दिया। तो कांग्रेस का एक नेता है, कल किसी बहस में पूछ रहा था कि अब आतंकवाद से, अब इसके बाद, आज के बाद तो कोई आतंकी हमला नहीं होगा। जब मुसलमान कांग्रेसी नेता पूछ रहा था कि अब इसके बाद तो गारंटी है ना, इतना इतना हवाई अड्डे, 11 हवाई अड्डे तोड़ने के बाद ये गारंटी हो गई ना कि अब कोई आतंकवादी हमला नहीं होगा कहीं देश में। इसकी गारंटी कौन देगा फिर? तो आप कह रहे हैं हम जीत नहीं रहे, अरे लड़ किससे रहे हो? आप सिर्फ सिरदर्द से और बुखार से लड़ रहे हैं, कैंसर से आप लड़ ही नहीं, और आपकी हिम्मत नहीं है, आप नाम नहीं ले सकते। इस दुनिया में ऐसा दुनिया का कोई माइकल डॉक्टर पैदा नहीं हुआ जो कैंसर का नाम ले दे कि भैया असली बीमारी कैंसर है, उसका इलाज करो। जब तक कैंसर नहीं ठीक होगा, ये बुखार सिर दर्द ऐसे ही लगा रहेगा। तो सर आप कह रहे हैं कि हम जीत नहीं रहे क्योंकि हम लड़ ही नहीं रहे, हम जीतेंगे कैसे? ये दुनिया लड़ ही नहीं रही, और कैंसर है वो। अच्छा, कैंसर का एक गुण होता है सर, उसको फैलना है। वो जहां हो जाएगा, जहां एक बार पड़ गया कैंसर है वो, जब तक उसको काट के नहीं निकालेंगे, उसका केमोथेरेपी रेडिएशन नहीं करेंगे, तब तक उसको जिंदा रहना है और फैलना है। तो आप कभी नहीं जीतेंगे जब तक आप मूल पर अटैक नहीं करेंगे, असली बीमारी की बाबा जो जड़ है। जी। बाबा जी, आपकी इस बात से ना मुझे ध्यान आता है, एक बड़ी अच्छी किताब, एम्परर ऑफ ऑल मेलेडीज, ऑटोबायोग्राफी ऑफ कैंसर, सिद्धार्थ मुखर्जी करके एक डॉक्टर अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने लिखी। उन्होंने कैंसर का पूरा इतिहास लिखा और कैंसर से लड़ने का इतिहास लिखा। शानदार किताब। उसमें वो एक बार कहते हैं कि 1950-60 के दशक में जब अमेरिका में साइंटिस्ट वगैरह, एक तो कैंसर का पता चलते चलते बड़ी तकलीफ हुई कि भाई किस अंग में है, तो हर अंग का डॉक्टर अलग होता था, हर अंग का डॉक्टर अलग होता था, तो कहता था कि इस अंग की बीमारी है, उस अंग की बीमारी है, और वो बीमारी सेम है, अलग अलग अंग में लग रही है। जैसे भारत में वही बीमारी कश्मीर में लगी, बंगाल में लगी, केरल में लगी, उत्तर प्रदेश में लगी, तो सबको लगा कि हाँ तो लोकल पॉलिटिक्स है, पर बीमारी का मूल एक ही था। तो वही सिद्धार्थ मुखर्जी फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं कि के माध्यम से कि ये तो 20-30-25 साल लग गए समझने में कि अच्छा बीमारी एक है, अलग अलग अंगों में लग रही है। खैर, फिर उन्होंने एक बात बताई कि टोबैको के जो निर्माता लोग थे, जब एक रिसर्च की गई कि भैया सिगरेट फूंकने से कैंसर बढ़ रहा है, जो क्योंकि उस समय प्रेग्नेंट महिलाओं को अमेरिका में सिगरेट फूंकने की बात कही जाती थी कि आप सिगरेट लीजिए और बच्चे के लिए बहुत लाभदायक होगा। ये ऐड चलते थे, आज भी आपको गूगल पे मिल जाएंगे। तो जब डॉक्टरों ने कहा कि सिगरेट फूंकने से बीमारी होती है, तो सिगरेट फूंकने वाली कंपनियों ने कहा कि दूध भी तो पीते हो, तो दूध से हो सकता है कैंसर हो जाए। भाई जितना सिगरेट फूंक रहे हो उतना दूध भी पी रहे हो, तो हो सकता है दूध पीने से हो रहा हो कैंसर, सिगरेट से क्यों हो रहा है? तो अगले 20-30 साल उन लोगों से लड़ने में लगे जो लोग कैंसर प्रोड्यूसिंग एलिमेंट पैदा कर रहे थे। अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में कहूं तो सेकुलर नेता जो मुसलमान रोहिंग्या लाके बसा रहा है भारत में, इनसे लड़ने में लगेगा जो हिंदू सेकुलर नेता है, कि जो भारत में इस कैंसरस एलिमेंट्स को लाकर बसा रहा है। अभी तो हमारी भी लड़ाई पूरी नहीं हुई है बाबा जी, कैसे लड़ेंगे? सर इस कल्ट का एक गुण और है, ये जहां भी माइनॉरिटी में रहता है, जहां भी माइनॉरिटी में रहता है, वहां पे घैटो मानसिकता के साथ रहता है। एक क्लस्टर बना के रहता है और एक भीड़ की तरह रहता है और भीड़ की तरह सोचता है। और भीड़ का एक मनोविज्ञान होता है कि उसका अपना कोई भीड़ का अपना कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता। जैसे ही आप एक भीड़ में शामिल होते हैं, आप अपनी स्वयं की सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता खो देते हैं, एंड यू स्टार्ट थिंकिंग एंड बिहेविंग लाइक
मैड क्राउड, क्राउड का, ये भीड़ का एक ये मनोविज्ञान है। साइकोलॉजी में बहुत कायदे से पढ़ाया जाता है भीड़ का मनोविज्ञान, कि जैसे ही आदमी भीड़ में शामिल होता है वो भीड़ की तरह बिहेव करने लगता है, अपना स्वयं का विवेक खो देता है। सर ये पूरा का पूरा कल्ट हिंदुस्तान में और हर जगह जहां पर ये माइनॉरिटी में है, एक भीड़ की तरह सोचते हैं और एक साथ हुआ करके एक दिशा में चलते हैं, अपने दिमाग से बिल्कुल नहीं सोचते हैं। तो सर इनकी सबसे बड़ी समस्या ये इनका गुण बन जाती है भारत जैसे लोकतंत्र में, कि घेटो बना के रहेंगे और एक साथ एक ही दिशा में चलेंगे और एक ही पार्टी को वोट देंगे। 99% केसेस में ऐसा होता है। ये जो इनका गुण था, ये भारतीय लोकतंत्र में नेहरू जैसे लोगों को समझ में आ गया कि यार ये तो बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत तगड़े वोटर हैं, तो इनको हम क्यों अपना वोट क्यों हम पाकिस्तान भेजें। तो नेहरू ने इनको रख लिया। वो तब से लेकर आज तक कांग्रेस की वफादारी निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे। सर जब तक हिंदू इनको इनकी भाषा में जवाब देना नहीं सीखेगा, और जिस प्रकार ये संगठित होकर सोचते हैं और वोट देते हैं, जब तक हिंदू इनकी तरह सोचना और इनकी तरह वोट देना नहीं सीख जाएगा। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि इनमें आपस में टकराव नहीं है, 72 फिरके इनके भी हैं, परंतु जैसे ही वोट देने की बारी आती है वो सारे के सारे मतभेद भुलाकर एक होके वोट डाल देते हैं। इनको सोचना ही नहीं है, जहां से फतवा आ जाएगा वोट की से एक रात पहले मस्जिद से एक मैसेज आ जाएगा कि फलाना को वोट देना है, चलो जी पड़ गया सारा वोट। तो बाबा जी क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सत्ता में होना मुसलमान को बेहतर पता है हिंदू के कंपैरिजन में? हिंदू को सत्ता की अहमियत नहीं पता, मुसलमान को सत्ता की अहमियत बहुत कायदे से पता है। सर सत्ता की अहमियत देखिए, हिंदू के साथ एक प्रॉब्लम है ना, हिंदू भारत में माइनॉरिटी नहीं है। 80% जनसंख्या है ना, 80 से ऊपर ही होगी। तो सर हिंदू जो भी आदमी माइनॉरिटी में रहता है उसका सोचने का ढंग अलग होता है। जैसे ही आप मेजॉरिटी में आते हैं आपका सोचने का ढंग अलग हो जाता है। हिंदू हिंदुस्तान में जब मेजॉरिटी में रहेगा तब तक यूनाइट नहीं होगा, ये भी सुन लीजिए, क्योंकि अभी उसको आम हिंदू को अपने अस्तित्व पर कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा। तो माइनॉरिटी में जब पहुंच जाएगा तब क्या उखाड़ लेगा? फिर तो तब वैसे ही यूनाइट मरना होके है, क्या कर लेगा? फिर तो वैसे ही मरना है। तो इतनी सर दूरदर्शी सोच ना तो हिंदू अवाम में है, जनता में है, ना हिंदू लीडरशिप में है, कि वो आने वाले खतरे, जो समझदार ड्राइवर होता है ना सर, जो समझदार ड्राइवर होता है वो 100 मीटर दूर से भांप लेता है कि यार गाड़ी तो लड़ने जा रही है। संदीप भाई, जब रोड पे आप चल रहे होते हैं तो जो समझदार ड्राइवर होता है वो 100 मीटर पहले भांप लेता है कि अरे ये आगे बहुत खतरनाक सिचुएशन है, और तुरंत 100 मीटर पहले से कंट्रोल करना शुरू करता है और उस सिचुएशन को अवॉइड कर लेता है। जो अनाड़ी ड्राइवर होता है उसको तब पता लगता है जब जोर से भिड़ंत हो चुकी होती है, अरे यार ये तो लड़ गई चली। सब लोग ट्रक वालों को गाली देते हैं, 95% ट्रक वाले बहुत तमीज से, बहुत धीरे, बहुत आराम से चलाते हैं। वो जानते हैं कि नहीं, किसी की जो अच्छे गलती होगी ड्राइवर है, पीटे हम जाएंगे। नहीं जो अच्छे ड्राइवर हैं सर, हिंदू लीडरशिप और हिंदू अवाम को पता ही नहीं है कि उनके अस्तित्व पे आने वाले समय में संकट आ रहा है। वो अभी से उस संकट को पहचान नहीं पा रहे हैं।
अच्छा, मैं एक बात बताऊं, 1947 में हिंदू लीडरशिप की, अब पता नहीं, मैंने उसका बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं किया है, पर मैं कांग्रेस से ज्यादा दोषी हिंदू लीडरशिप और आरएसएस को मानता हूं कि जब 47वें बंटवारे के बाद भी नेहरू और गांधी ने मिलके ये 4-4.5 करोड़ जिनको कि उस पार जाना चाहिए था अपने ही देश में रख लिया, तो हिंदू लीडरशिप क्यों चुप बैठ गई? एक कारण ये बताया जाता है कि इतना ज्यादा मारकाट हो चुकी थी कि थक गए थे सब। अरे सर भैया, आपकी जब, हिंदू जनता नेहरू और गांधी के चरणों में लेटी हुई थी, नहीं, क्या नॉट समझा ओनली दे दैट सर, को? नहीं नहीं, इनको इतना ज्यादा सेक्युलरिज्म इनके घुसा हुआ था कि इन्होंने अपने पड़ोसी को, जी रहो, तुम यहीं रहो, हम देखते हैं कौन तुमको भगाएगा। हिंदुओं में भी सेक्युलरिज्म का जो एनाकोंडा, लोगों के पिछवाड़े में छोटा मोटा कीड़ा होता है, कुछ के बहुत होता है तो सांप होता है, हिंदुओं को तो एनाकोंडा घुसा है ना सेक्युलरिज्म का। इन्होंने जो जा रहे थे उनको रोक लिया। अरे भाईजान, आप कहाँ जा रहे हैं? हमारा आपका तो इतना प्रेम है, रुखसाना बेटी तुम यहीं रहो। अब श्रीमान जी अकेले रहे, रुखसाना बेटी 14 बार भी आई, कर लो। अब्दुल मियां ने और 1:4 रुखसाना बेटी ने अपने बच्चों को कभी ये नहीं बताया कि बेटा हमारे जीवन के अस्तित्व में बगल के जो हिंदू भैया हैं, हिंदू चाचा हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। ये बताया है कि उनका घरवा जो है, जब तुम बड़े हो जाओगे तो इनका घर कब्जिया लेना। ये किया है सर, ये तो तो मैं सर लिटरली बता रहा हूँ, हमारी, मैंने देखिए, डायलॉग ये लिटरली सुना है कि किसी ने अपना घर बनवाया था, उसके बगल में मुसलमानों का था, और लिटरली मुसलमानों ने आकर बोला यहाँ बनवा लो, बीसलवत तो हमारा ही होगा। क्या बात कर रहे हैं? मैंने आपको ये किस्सा तो मैंने कई बार लोगों को सुना है। मैं कैराना हम्म। गया था, जब बाबू हुकुम सिंह ने बोल दिया कि माहौल इतना खराब है कि कैराना से पलायन हो रहा है, मैं जंजेली में था, वहां से जून के महीने में मैंने बस पकड़ी, में आया कैराना। हमारे दोस्त थे लाला जी, सुबह 3 बजे उन्होंने मेरे लिए व्यवस्था की थी रुकने की। अगले दिन सुबह मैं कैराना पहुंचा, वहां पे 2-3 लोकल लड़के थे, वो मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं जब पहुंचा तो उन्होंने वो घर दिखाए कि देखिए, जब ये घर बन रहा था तो इसके पड़ोस के जो लड़के आके बोलते रहे, मिस्त्री कायदे से सीमेंट में कमी मत करना, क्योंकि बाद में तो इस घर में हमें ही रहना है। कैराना का ये हाल था। तो ये कोई नई बात है सर? हर मुस्लिम बहुल मोहल्ले में हिंदुओं को ये बात सुननी पड़ती है कि एक दिन सब तो हमें ही मुस्लिम बहुत रहना भी नहीं, है। 30% हो जाए उतने में चालू हो जाता है। हाँ, नहीं सर, वो 30% की भी एक बड़ी अच्छी कहानी है जो मुझे इस बार संभल जाके समझ में आई। बताइए दादा बाबा जी प्लीज। मैं गया संभल, उससे पहले मैं और नन्हे पहलवान गए थे मालेगांव। अब सब मालेगांव, अब हमने ये सुना था कि अरे साला 90% पॉपुलेशन है, तो धुलिया सीट पे साला इतना पता नहीं कितना के लीड लेके आया, कैंडिडेट आगे मालेगांव में आके हार गया। मालेगांव कॉन्स्टिट्यूंसी में, विधानसभा में पूरी धुलिया लोकसभा जीतता हुआ आया, मालेगांव में आके हार गया। तो हमने कहा साला बहुत बड़ा कोई कंसंट्रेशन होगा, एकदम मिनी पाकिस्तान है, होगा सारा कुछ। एक लोकसभा की 6 विधानसभा सीटों में 5 में भाजपा जीती, और हाँ, छठे का मार्जिन इतना था कि टोटल 6 का जब वोट कैलकुलेट हुआ तो भाजपा हार गई, खाली एक हार गई। विधानसभा ये सीट के धुलिया वोट। धुलिया में ऐसा हुआ था पिछले लोकसभा में। तो हम साहब पहुंचे, तो हमने देखा साला मालेगांव 1 किलोमीटर रह गया और मिनी पाकिस्तान का कहीं अता पता नामो निशान तक नहीं है, टोटली हिंदू बहुल एरिया। क्योंकि इनका तो दूर से देख के सुन के बता देता ना कि ये तो फलनवा का मोहल्ला है। तो मैंने नन्हे पहलवान से कहा, मैंने कहा यार, मालेगांव सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया, पर ये तो 100% हिंदू पॉपुलेशन है। ए भैया, जैसे ही मालेगांव पहुंचे गोल टोपी दिखाई दी। शहर के केंद्र से सिर्फ 1 किलोमीटर। उसके बाद शहर में घूमे तो हमें पहले ही बता दिया था कि 2 मालेगांव है, एक हिंदू मालेगांव है, एक मुस्लिम मालेगांव है। तो मुस्लिम मालेगांव, तो उन्होंने बोला इतना थोड़ी दूर चलेंगे फिर हिंदू शुरू हो जाएगा। ये चीज हमने बनारस में रोज देखते हैं हम
कि कहाँ गुदौलिया खत्म होता है और कहाँ मदनपुरा शुरू होता है, और जैसे ही मदनपुरा खत्म होता है तुरंत बंगाली टोला शुरू हो जाता है, और आप वो अदृश्य लाइन बता सकते हैं यहाँ पे गुदौलिया खत्म और मदनपुरा शुरू। सेम मालेगांव में था, तो नन्हे पहलवान गाड़ी चला रहा था, मैं बैठा था बगल में, मैंने कहा ये देखो यहां से जो है हाउ वाला मालेगांव खत्म और हम लोगों वाला शुरू। सर यही चीज मैंने संभल में देखी। संभल में जितना भी कंसंट्रेशन है ना, सिर्फ वो शहर मात्र में है। उससे आप 1 किलोमीटर बाहर निकल जाइए तो टोटल सैनियों के गांव हैं। क्या जबरदस्त उन्नत सब्जी की खेती होती है सर संभल के बाहर। तो इनका जितना भी कंसंट्रेशन है शहरों और कस्बों में है। आपने कहा ना कि ये जीने नहीं देते हैं और इनका 30% होते ही, पर वो इनकी जो भी कंसंट्रेशन है ना, वो कुछ एक चुनिंदा कस्बों में, शहरों के कुछ मोहल्लों में या कुछ एक गांवों में है। इन्होंने इनकी घेटो मानसिकता ने अपने आप को कुछ एक छोटे छोटे केंद्रों में कंसंट्रेट कर लिया। जैसे कि मैंने आपको धुलिया कॉन्स्टिट्यूंसी का बताया, लोकसभा क्षेत्र का, कि पूरे लोकसभा में गायब है सिर्फ एक मालेगांव में। ऐसे छोटे छोटे सेंटर्स होते हैं इनके। तो ये कहानी है सर। तो अब हिंदुओं को इस जो समस्या की जो मूल जड़ है, इस समस्या की जो मूल जड़ है, जब तक उस पे अटैक नहीं करेगा, और हिंदुओं को नहीं पूरी दुनिया को, क्योंकि सर ये कैंसर तो एक जिस शरीर में हो गया तो वो तो पूरे शरीर को एक दिन मार देगा ना। बाबा जी एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे कि बहुत क्लैरिटी के साथ, टू द पॉइंट, जो आपको जीने नहीं देगा आप उसके साथ जीना क्यों चाहते हैं? मुसलमान हिंदू को जीने नहीं देगा, ये इतिहास में, ज्योग्राफी में हर जगह भरा पड़ा है, और वो हर प्रकार से मारता है। वो शरीर पर वार करके मारता है, वो मन पर वार करके मारता है, वो आपके जब वो फिल्मों में पहुंच जाता है तो वो आपकी धर्म पर चोट करके मारता है, आपको सेकुलर बनाने का प्रयास करता है, अर्थ से भी आपको मारता है, पूरे 2-4 धंधे जो हिंदुओं के तो उस पर कब्जा कर लेता है। ये हिंदू को क्या आग लगी इनके साथ रहने की और अपने इलाके से इनको नहीं निकालने की? अगर एक सेकुलर झूठी हिंदू। खबर फैलाएगी कि रोहिंग्या को बाहर फेंका हमने समंदर में, तो रोहिंग्या अपने आसपास हिंदू रहने देता है क्या? तो रोहिंग्या को अगर बाहर फेंक दिया, समंदर में नहीं फेंका, उनको भेज दिया, तो ये क्या आफत आ रखी है हिंदुओं की कि नहीं नहीं इनको तो रहने देना चाहिए, इनको पालना चाहिए, पोसना चाहिए, इनके बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, इनको आवाज देना चाहिए। ये क्या विकृति है कि हम खुद पर अपने ऊपर इतना बड़ा एक जो है, आप पाकिस्तान को अपनी मिसाइलों से मारा, उन्नत टेक्नोलॉजी से मारा, आप कहते हैं कि आपने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा, अरे वो आपके में बस के आपको मार रहा है। ये फर्क हिंदू को दिखता है कि नहीं दिखता है? कब दिखेगा बाबा जी? सेक्युलर हिंदू को सर ये समस्या सेक्युलरिज्म की है, सेक्युलर हिंदू की है। अब सर जो कट्टर अखिलेश हिंदू है वो कौन सा अपने इलाके से इनको निकाल के बाहर कर दे रहा है? यहाँ नहीं रहना है, हम तुम्हारा सब्जी नहीं खरीदेंगे, हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, भगो यहाँ से, निकलो यहाँ से, वो तो करते हैं। जिसकी समझ में राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व है, सनातन है, क्या वो भी ये कर पाता है कि नहीं कर पाता? सर ये हम हिंदुत्व के इनबिल्ट सॉफ्टवेयर जो है ना हमारा, वो इतना ज्यादा समावेशी है और इतना ज्यादा सहिष्णु है और इतना ज्यादा को एग्जिस्टेंस पे इतना ज्यादा, मतलब जो हमारे जो बेसिक टेनेट्स है ना वही को एग्जिस्टेंस के। हिंदुत्व की जो सबसे बड़ी खासियत है कि उसने जो ये जो उनका जो कॉन्सेप्ट है ना कि सर्वे संतो निरामय, अगर ये जो बेसिक हमारी जो हिंदुत्व की जो प्रोग्रामिंग है ना सनातन की,
सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली। तो मैं एक हम लोग एक 3-4 हमारे एक बहुत लक्कड़बग्गा किस्म के दोस्त हैं, वो बहुत नाराज थे कि श्रीनगर में वो बहुत थोड़ी पुरानी बात हो गई, तो उन्होंने बोला कि एकदम हाई श्रीनगर में एकदम सफाई कर देनी चाहिए। तो मैंने कहा मान लो अगर श्रीनगर की सफाई करनी है तो 10 लाख सफाई करनी पड़ेगी। बोला हाँ। तो मैंने पूछा एक बात बता, चल 10 लाख में तू अपने हिस्से कितने लेता है? तो चुप हो गया। मैंने कहा भाई श्रीनगर में 10 लाख सफाई करनी है, 10 लाख झाड़ झंखाड़ झाड़ियां हैं, मान लो एक खेत में 10 लाख हैं, तो तू कहता है इसकी सफाई करो, बिल्कुल चिकना चाहिए मुझे खेत। तो मैंने कहा भाई तू कितने झाड़ झंखाड़ काटेगा? बोला मैं तो नहीं काटू। मैंने तेरा छोरा, कहता वो भी नहीं काटा। तो मैंने बोला मेरा छोरा फिर क्यों काटेगा? जब तू अपने हिस्से की झाड़ियां नहीं काट रहा तो फिर मेरा लड़का क्यों काटेगा? जब तू नहीं काट रहा तो मैं क्यों काटूंगा? अच्छा जी। बोले आर्मी काटेगी। और बोला अगर आर्मी किसी ने झाड़ियां काट काटेगी जब दी, तू नहीं काट रहा तो? अगर किसी ने झाड़ियां काट दी तो उस खेत पर खेती करने का या फसल उगाने का या उस फसल को काटने के लिए सबसे पहले लोग आ जाएंगे। हाँ। तो बोले मैंने कहा फिर फौज क्यों काटेगी भी झाड़ियां? खेत की सफाई करनी है तो बोला फौज का बुलडोजर भेजो। बोला फौज का बुलडोजर भी तो कोई चलाएगा, तो तू तेरा लड़का बैठेगा उस बुलडोजर पे? नहीं सर, उसकी बात ये रक्षा करेगा बुलडोजर की, लाठी हाँ। से, डंडे से। तो सर बात यह है कि ये पूरी दुनिया को बैठ के इस समस्या का हल खोजना पड़ेगा, और सबसे पहले तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं वाकई कैंसर है। जी बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत डिटेल में, बहुत सही पे, मतलब ये बात कोई नहीं कर रहा, सब एक यूफोरिया में है कि हाय हम जीत गए। और ऑफ कोर्स हम जितना जीते हैं उतनी भी चर्चा कोई नहीं कर रहा कि हमने क्या अद्भुत चमत्कार कर दिया है। हमने 4 दिन में एक न्यूक्लियर पावर स्टेट की ऐसी की तैसी कर दी, सर उसका हवाई जहाज, टैंक, मुझे एक पानी बात बताइए। मूव करने लायक नहीं छोड़ा। लेकिन हम फिर भी हारेंगे, मुझे क्योंकि जी ना बाबा ना जी। ना ना मुझे संदीप भाई, आपके कंपाउंड में एक सांप घुस आया, आपने सपेरा बुलवा के उसके दोनों दांत तोड़वा दिए, बस हो गई ना समस्या हल। अब सारी जिंदगी आप और आपके बच्चे सिक्योर रहेंगे ना, क्योंकि आपने तो उस सांप के दोनों दांत तोड़वा दिए थे जहर वाले। अरे सर वहां उसकी बांबी में एक नागिन बैठी है जिसने कम से कम 1000 सपोले और पैदा किए। आप एक सांप के 2 दांत तोड़ के खुश हो रहे हैं, उस बांबी में 1000 सपोले छोटे छोटे इतने इतने तैयार हैं। वैसे आपको मैं वैसे बता रहा हूँ, सचमुच आपने ये जो गेहूं सांप होता है कोबरा, इसकी बांबी देखी है? मैंने देखी है। एक बार हमने ऐसी जगह एक घर बना लिया जहां पे इनकी कॉलोनी थी, तो जब गड्ढा, वो सेप्टिक टैंक के लिए गड्ढा खोदने लगे, तो एक बांबी में से देयर आर मोर देन 100, और सर छोटे छोटे थे, कितने बड़े, 4-4 इंच के थे, और बकायदा उनका फन था। तो मेरे क्यूट ब्रदर ने क्यूट कहा अरे यार नहीं यार, क्यूट क्यूट। अरे यार ये हमने इनकी बांबी जो है इस पर हमला कर दिया। थोड़ी देर बाद मैंने चलो यहां मत खोदो, वहां खोद लो, वहां खोदा तो वहां भी, तो वो पूरी कॉलोनी थी इनकी। हम एक को मार के खुश हो रहे हैं। पाकिस्तान के हमने 11 एयरबेस तोड़ दिए, एवॉक्स तोड़ दिए, 8 एयरप्लेन तोड़ दिए, 3 रडार तोड़ दिए, और कुछ एयर डिफेंस सिस्टम तोड़ दिया। हम बड़े खुश हो रहे हैं। अरे पूरी बांबी है, जी बाबा जी, बहुत इससे ज्यादा क्लियर कोई नहीं कर यार हो सकता, जाएगी। इससे बड़ा अद्भुत उदाहरण कोई नहीं दे सकता। और मुझे लगता है कि यही इतनी समझ अगर लोगों में हो जाए तो कम से कम ये जो एक 2 कौड़ी की हमारी कंसेप्ट चल रही है ना कि को एग्जिस्टेंस, भाई साहब आपकी अपनी एग्जिस्टेंस पर सर खतरा है, आप यू लगे पड़े हो को एग्जिस्टेंस के लिए। अब क्या ही समझाएगा कोई, किसी को क्या बोलेगा। तो इसी के साथ बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ समय दिया बहुत क्लियरली। मुझे नहीं लगता इससे बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी तक
ना हुई, मतलब बहुत लोग अपनी बहुत सारी बातें कर रहे हैं, पर कोर कोर को पकड़ना, जड़ को पकड़ना बहुत 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 जरूरी है। वो भी उस समय में जब हम मानसिक उन्माद में हैं कि हाय हम तो जीत गए। खैर, कार्य बहुत हैं, काम बहुत हैं, अभी न जीत हुई है न हार हुई है। अभी लड़ाई लंबी है, और लड़ाई लंबी जितनी है उसको समझना भी आवश्यक है कि किससे है, कहाँ है शत्रुबोध, बहुत 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 क्लियर होना चाहिए। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत डिटेल में हमें बताया। दर्शकों, आपको ये बातें चर्चाएं कैसी लगी, अपनी राय हमें जरूर बताएं कमेंट्स में। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बाबा की खरी खोटी और प्रारब्ध, और वीडियो लाइक करें, शेयर करें यदि आपको लगता है ये बातें जरूरी हैं, काम की हैं, ठीक की गई। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री